मेरे शौहर ने 12 से 13 शादियाँ की है और 12 से 13 शादियाँ करने का मकसद ये है कि वो अपनी बीवियों को धंधे पे लगाता है, 2 नंबर धंधे पे। मेरी जो नंद थी ना, उसकी साली उसको पसंद आ गई तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी। ये दोस्ती में शादी हुई है, ये उसमें से बेटी है। मतलब आपका निकाह नहीं हुआ? नहीं, निकाह नहीं हुआ था। मतलब कि निकाह के बगैर ये बच्ची पैदा हुई है? हाँ जी। वो और भी मतलब कि औरतों को, लड़कियों के साथ निकाह करता है और उनको धंधे पे लगाता है। आपके उसका साथ पेशा ये है। हाँ जी, मुझे भी लगाया क्योंकि मैंने उसके सामने ऐसे मुझे उसके यारों दोस्तों ने छेड़ा तो मैंने उसको कहा ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो कहते नहीं तुम्हें तंग कर रहे हैं। खुद आंखों के सामने उसने मेरे साथ करवाया। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो कमाता नहीं, इसके हाथ पैर टूटे नहीं हो ना, तो फिर उसको कमाई का चस पड़ गई इसकी, तो मैं कर नहीं सकती आप ही। मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया था। मैं कहती मेरी जिंदगी जो मेरे साथ कर गया ना, मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी हो जाए। कोई इसको ये ना कहे इसका बाप ये बगैरत था, दल्ला था, इस वजह से आइस पे मुझे उसने लगाया था। वैलेंटाइन डे था, मैं उसको गिफ्ट दे रही हूँ, वो आगे भाइयों यार दोस्त उसके बैठे हैं तो उसको कहता है बब्बर शेर चीता, इसको भी पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। ना जी, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसका कहना है कि मेरे शौहर ने 12 से 13 शादियाँ की है और 12 से 13 शादियाँ करने का मकसद ये है कि वो अपनी बीवियों को धंधे पे लगाता है, 2 नंबर धंधे पे। उनमें से एक औरत मेरे साथ मौजूद है, उसी शख्स की एक बीवी मेरे साथ मौजूद है जिसका कहना है कि मेरा शौहर जो है वो किस तरह गलत कामों पर औरतों को लगाता है। आज मैं उसके बारे में सब बताऊंगी, सब पर्दाफाश करूंगी। हम इनसे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा वो करता क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, बाकी किधर हैं? अमीरों के पास। अच्छा, एक बेटी आपके पास? हाँ है? जी, ये उसी में से थी जो मुझे छोड़ के चला गया। अच्छा, मतलब आपकी शादियाँ 2 हुई हैं? हाँ जी, वो मेरे मामू के वट्टे पे हुई थी, मतलब जब वो पंजाबी में जो कहते हैं ना। बेटा से? हाँ जी, तो वो अपनी ना, मेरी जो नंद थी ना, उसकी साली उसको पसंद आ गई तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी। बीच में मेरी बेटियाँ लिख कर दे दी थी। अच्छा, दूसरी जो शादी आपने की उसमें से एक बेटी है? ये दोस्ती में शादी हुई है, ये उसमें से बेटी है। दोस्ती में शादी हुई है मतलब जैसे तलक नहीं होता, इस तरह हुई है। अच्छा। हाँ तो जी, किसी को आप क्योंकि पसंद सीधी बात करनी चाहिए। मैं आपको मेरे माँ बाप ने किया, दोबारा मैंने वो नहीं हुई। मतलब आपका निकाह नहीं हुआ? नहीं, निकाह नहीं हुआ था। मतलब कि निकाह के बगैर ये बच्ची पैदा हुई है? हाँ जी, मारता था, पीटता था, मैं उसे कहती थी मुझसे निकाह करो, करता नहीं था। अच्छा। जी, निकाह जाते वक्त कहता तेरे पास बच्ची के भी सबूत नहीं होंगे, तेरी सुनेंगे नहीं। लेकिन देखो मैं तो इसको नहीं ना फेंक सकती। थोड़ा सा बच्ची को साइड पे करें। अच्छा, वो जिसके साथ जिसकी ये बच्ची है उसके साथ आपका निकाह नहीं हुआ? वो मेरे पिछला मियाँ नहीं, उसके साथ मिला हुआ था। उसके साथ? उसके साथ मिला हुआ था। क्यों? इसी बदनामी करने वाले में मेरी वजह से। तो वो बेटियाँ मांगता था मुझसे, जो मेरी अम्मी के पास है वो मैं दे नहीं रही थी। आपका शौहर ऐसे क्यों करता है? आपने कहा कि वो और भी मतलब कि औरतों को, लड़कियों के साथ निकाह करता है और उनको धंधे पे लगाता है। आपके उसका पेशा ये है। पेशा यही है? यही है। आपको भी ऐसे उसने कोई लाहौर से भी लड़की निकाली थी, ये साबर पीर दरबार है ना, इधर से भी उसको भी धंधे पे लगाया हुआ था। अच्छा। ये मुझे बाद में पता चला है। उसका नाम उज़्मा है। आपको भी लगाया? हाँ जी, मुझे भी लगाया क्योंकि मैंने उसके सामने ऐसे मुझे उसके यारों दोस्तों ने छेड़ा तो मैंने उसको कहा ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो कहते नहीं तुम्हें तंग कर रहे हैं। खुद आंखों के सामने उसने मेरे साथ करवाया। ऐसा क्यों करता है वो? वजह क्या है? क्योंकि वो कमाता नहीं, इसके हाथ पैर टूटे नहीं हो ना, तो फिर उसको कमाई का चस पड़ गई इसकी, तो मैं कर नहीं सकती आप ही। अच्छा, वो कमाई का जरिया बनाया हुआ है हाँ जी। आपको और बाकी और कितने लड़कियों से मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया था। अच्छा, तो और कितने लड़कियों से निकाह किया उसने? ये जो फिर रही हैं सारी उसी की हैं, चाहे वैसे रखी हुई हैं मशूके बना के, चाहे जो मर्जी किए हैं। कितनी होंगी टोटल? 12 13? कई होंगी। जब वो एक अच्छी लड़की को इस घर की, मैं आपको मुझे वो घर का भी पता है जिस घर की वो लड़की है, ठीक है, इतनी इज्जतदार वो लड़की है, 5 भाइयों की एक बहन है, वो तो उसको धंधे पे लगा सकता है तो वो क्या इंसान नहीं कर सकता, मुझे ये बताएं। कितने साल हो गए आपको इस शख्स के साथ रहते हुए? मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे उसके साथ तकरीबन 4 साल गुजारे हैं। 2 साल किसी मेरी फ्रेंडशिप रही है, उसके बाद मेरी बेटी हुई है। 2 साल की मेरी बेटी थी जब वो मुझे छोड़ के चला। मेरी बेटी 5 साल की है माशाल्लाह। तो आपने फिर ऐसे क्यों किया? आपको पता था कि वो आपसे निकाह नहीं कर रहा, आपके साथ ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए हैं, फिर जब आपने बच्ची इंसान पैदा कर ली। ठोकरे खाता है ना, तो यही सोचा था कि अपना घर बसा कर बैठ जाऊंगी। ये नहीं सोचा था कि वो मुझे गलत काम पे लगाएगा। एक दूसरा घर इसीलिए यहाँ पे जितनी दुनिया है ना, सब आकर मुझे कहते हैं चलो हमारे साथ। लेकिन मैं यहाँ पे मेरी बेटी को कोई 10 रुपये दे के जा रहा है, कोई 20 रुपये दे के जा रहा है, कोई 100 पकड़ा के जा रहा है। मुझे यहाँ पे कोई ये साबित जरूर नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पे फुटबॉल पे बैठकर धंधा किया है। क्यों? यही कहती हूँ कि आज मैं इसके सामने ये काम करूँगी ना, कल को मेरी बेटी भी ये काम करेगी। लेकिन आपने अपना
वो घर बर्बाद आपका हो गया, दूसरा घर बसाने के चक्करों में पहला जो घर है वो मैंने जानबूझ के बर्बाद नहीं किया। आपने अब अपनी बच्ची के साथ ये जुल्म किया कि आपने उससे निकाह नहीं किया और बच्ची नाजायज़ पैदा कर ली, बच्ची नाजायज़ पैदा कर लिया आपने। मैंने आप ही बताऊँ को, मैंने उसके साथ निकाह किया भी होगा ना तो मैंने यही कहना कि मैंने निकाह नहीं किया, क्योंकि जो ये काम है, क्योंकि इस तरह मेरी बच्ची मैं इस तरह रख लूँगी, मैं अपनी बच्ची को उसका नाम नहीं दूँगी। जो ये काम है ना, इसको भी कल को यही कहेंगे कि तुम्हारा बाप ऐसा था। मैं कहती मेरी ज़िंदगी जो मेरे साथ कर गया ना, मेरी बेटी की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। कोई इसको ये ना कहे इसका बाप ये बगैरत था, दल्ला था, इस वजह से। आप नशा तो नहीं करती कोई? आइस पे मुझे उसने लगाया था, अच्छा, नशा भी करती? वैलेंडे था, मैं उसको गिफ्ट दे रही हूँ, वो आगे भाइयों यार दोस्त उसके बैठे हैं तो उसको कहता है बब्बर शेर चीता इसको भी पिलाओ। मैंने कहा मैंने ये नशा नहीं करना, कसम से मुझे आइस का बिल्कुल पता भी नहीं होता था कि ये नशा होता गया है। उसने आपको नशे पे हाँ जी। अभी आप नशा करती हैं इसका? लेकिन जैसे मैं पहले करती थी ना वैसे नहीं करती, लेकिन पहले अपनी बेटी का सोचती हूँ कि वो खाए पिए, ऐसे जब कोई लगाता है तो मैं ऐसे लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आप नशा करेंगे तो इस तरह तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद जब मेरे पास मेरी बात सुने, घर जब मेरे पास नहीं हो, मैंने जितने भी आए हैं ना न्यूज़ वाले, मैंने अपने घर ही सिर्फ मुझे मेरी हेल्प ये कर दो, मुझे एक घर दे दो, मैं अपनी बेटी को लेके बैठ जाऊँ, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा कुछ कर लूँ, कि मेरी बेटी इस तरह रोडों पे ना मेरे साथ रुले। बच्ची इतनी देर हो गई है, बच्ची कितने साल की हो गई है? 5 साल की। 5 साल की हो गई है। ज़िंदगी के जो 5 साल जब बच्ची पैदा हुई है तो 2 साल पिछले डाल लेना, जब छोड़ के गया तो 3 साल। बच्चे को किस तरह पाला और रोड पे रही हैं? मैंने बाजी घर घर मांगा है, अल्लाह के नाम पे मेरी बेटी अभी भी करेगी ना, जो किसी आप जैसे उसने आपके साथ बहुत पल करी, अल्लाह के नाम से हाथ खिलाएगी, क्योंकि उसको गलत काम करके नहीं खिलाया। घर घर में अल्लाह के नाम से ये जितनी, कभी मैं उधर थी, कभी मैं उधर थी, कभी मैं उधर थी, किसके साथ माँ बन के ऐसे तली की है कि अल्लाह के नाम से कोई 10-20 रुपये हमें दे दो, इसको इस तरह खिलाया है। क्या नाम है? किरण। किरण। किरण रोशनी, बड़ा प्यारा नाम है। क्या करती हो सारा दिन? कुछ नहीं करती। कुछ भी नहीं करती? पापा किधर है? पापा का आ गया है। पापा का नाम क्या है? पापा एल्जो। क्या है? पापा एल्जो। उसका बाप है ना। अच्छा, तो आप सारा दिन इधर कैसे रह लेती हो? सारे इतने रहते हैं। इतनी बाहर इधर इधर आपको गर्मी नहीं लगती? हाँ जी। गर्मी लगती है तो खाना कहाँ से खाती हो? तो तमीज देखे नहीं, बटन खोले हुए हैं, इसमें गर्मी लगती है, रात को भी गर्मी लगती है। किस तरह सोती हो? यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। रात ही इतने सोने इतनी सोते हैं? इतने मच्छर वड्डदा है। मच्छर भी होता है, गर्मी भी लगती है। तो मम्मा को कभी कहा नहीं है कि घर जाना है, घर चलते हैं? हाँ हाँ जी। तो मम्मा क्या कहती है? मम्मा कहती है कि ओते सुते हैं, असि मैं आरे सुती हूँ। छोटी सी बच्ची है, इतनी प्यारी आपकी बच्ची है। क्या करूँ मैं, आपको इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? घर घर मांग कर इसे खिलाया तो है मैंने, इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ? खुद मैं बीमार रहती हूँ, सांस का मुझे मसला है। अभी तो बच्ची आपकी छोटी है, 5 साल की बच्ची। बस इसी दाता पे दुआ कर छोड़ती हूँ, दाता के बस इस बच्ची के लिए मेरा कोई सहारा बना दे। इतनी प्यारी बच्ची है, मेरा दिल कर रहा है कि इस बच्ची को अपने साथ घर ले जाऊँ। और किसी किस तरह मुझे आपने छोड़ती देखा है? नहीं है, बड़ों ने मुझे कैश दे देखे मैं कैसे इसको दूँ? इसने मेरे साथ बड़े दुख देखे हैं। अभी भी मुझे कुछ होगा ना तो अल्लाह के नाम से मांग के ले आती है मेरे लिए। बच्ची? हाँ जी, यहाँ से बच्ची खुद मांग के ले आती है? खुद मांग के ले आती है। मम्मा मेरी बीमार है। इसको दवाई ला दे, इसको ये कर दे, अल्लाह के नाम पे दवाई ला दे, तो मैं इसको कैसे दूँ? मुझे बताया ज़रा, क्योंकि मैंने उसको बड़े वक्तों से पाला है। कैसा इसका जो बाप जाहिल बाप है, कितना वो बगैरत और कमज़र्फ वो बाप है। उसको 2 दफ़ा उसको इतनी अपने प्यारी अम्मी के फूल पास जैसी भी बच्ची गई का पता ही नहीं है कि उसकी ये फूल जैसी बच्ची है कितनी प्यारी, और उसमें इंसानियत कितनी है। 2 दफ़ा गई हूँ, लेकिन मेरे भाइयों ने सबने मिलकर ये कहा कि हम तुम्हारी कितनी सी बेटियाँ पाले, 2 तो तुमने हमारे पास पहले छोड़ी जो उसने लिख कर दी है। इसीलिए अपने दिमाग ज़हन में सोचा कि वो भी अपनी जगह पे राइट है, अपनी बेटी को वहाँ से लेके आ गई। किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगी अब? यही है कि कहते हैं ना, दुनिया पे बहुत अच्छी दुनिया है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये एक जैसी नहीं है। इस बच्ची को तो, इस माँ को कोई भी हेल्प तो देगा ना। क्या कहना चाहेंगे ये जो लोग आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ कि अब मैं इतने जोगी नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी को मांग के खिला सकूँ।
इस रोडों पे लेके सो सकूं, क्योंकि पहले ये छोटी थी, अब माशाल्लाह ये समझदार है। ये जैसे कभी बच्चे उठाए जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, अल्लाह ना करे ये खेलती है यहाँ पे, मैं तो इधर बैठी होती हूँ, ख्याल इसका मैं बड़ा करती हूँ। कोई इसको लेके चला जाता है, कोई ऐसा काम ही कर देता है। मैं इस बेटी के लिए आपको हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे घर कहीं चाहिए, एक छत चाहिए, खानी तो हमने 3 वक्त की रोटी है ना। सिर्फ बच्चे के लिए चाहती हैं हाँ जी, के बच्ची कि मैं अपनी माँ अपनी बच्ची को लेके इज्जत से महफूज से अपने घर में बैठ जाऊँ। नाज़रीन, सारे हालात आपके सामने हैं। छोटी सी बच्ची को लेकर किस तरह उसकी माँ सारा दिन यहाँ पर गर्मी में लेके बैठी रहती है, और इस बच्ची के पास बाप का नाम भी नहीं है। इसकी माँ का कहना है कि ये बच्ची जो है, मैंने निकाह नहीं किया, बच्ची भी नाजायज़ है। लेकिन क्या कहें, बच्चों का क्या कसूर होता है? बच्चे तो बच्चे होते हैं, जायज़ हो ना जायज़ हो। बच्ची इस दुनिया में आई है, लेकिन उसने ज़िंदगी तो जीनी है। लेकिन मैं उस बाप से कहूँगी, लानत है ऐसे शख्स पे जिसको अपनी फूल जैसी बच्ची का ख्याल नहीं है। तुम्हारे पास से मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी इन लोगों को देखें, इस तरह के लोगों को जहाँ भी देखा करें, इनकी मदद किया करें, इस बच्ची की मदद करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी में कई अच्छी जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इनको एक छत दे दें। अगर अल्लाह ताला ने लोगों को बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, अपने बहुत ज़्यादा में से थोड़ा सा अगर इनको दे देंगे तो ये बच्ची की जो ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजारी जा सकेगी। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।